आज सुमंत आश्रम जी महाराज बागनाथ मंदिर व पाताल भुवनेश्वर मंदिर गए थे। बागनाथ जिले में ही बैजनाथ मंदिर से 22 किलोमीटर की दूरी पर बागनाथ मंदिर स्थित है। आज सुमंत आश्रम जी महाराज सर्वप्रथम यहाँ गए थे। यह मंदिर भगवान ब्रह्मदेव के कमंडलों से निकली मां सरयू व गोमती नदी के संगम स्थान पर स्थित है। बागनाथ मंदिर पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। इस स्थल को मार्कंडेय मुनि की तपस्थली अथवा तपोभूमि माना जाता है। जिस प्रकार सगर ऋषि के पुत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों के तर्पण हेतु गंगा का अवतरण किया, उसी प्रकार महर्षि वशिष्ठ द्वारा मां सरयू लाई गई थी। भूदेव के बागेश्वर शिलालेख में बागनाथ मंदिर को व्याघ्रेश्वर के नाम से संबोधित किया गया है। कार्तिकेयपुर के राजा भूदेव का शासनकाल 9वीं शती ईस्वी के मध्य अनुमानित किया जाता है। इससे यह संभवित है कि व्याघ्रेश्वर मंदिर का निर्माण भदेव तथा इसके पूर्वजों से बहुत पहले हो चुका था। बागनाथ मंदिर के प्रांगण में निर्मित लघु देवकुलिकाएं परवर्ती काल की है। इसके निकट विद्यमान वाणेश्वर मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से बागनाथ मंदिर के समकालीन प्रतीत होता है, किंतु भैरवनाथ मंदिर आधुनिक निर्मित है। बागनाथ मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण की ओर है, जिसके सम्मुख नंदी की अनेक मूर्तियां तथा लघु देवकुलिकाएं विद्यमान हैं। आज का दूसरा स्थान था पाताल भुवनेश्वर मंदिर, जो बागेश्वर मंदिर से 80 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर स्थित है। उत्तराखंड के भुवनेश्वर गांव में स्थित यह चूना पत्थर की गुफा किंवदंती और लोक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और 33 कोटि देवताओं को प्रतिष्ठित करती है। प्रवेश द्वार से यह गुफा 160 मीटर लंबी और 90 मीटर गहरी है। भारतीय पुरातत्विक विभाग द्वारा 2003 में पाताल भुवनेश्वर की यह गुफा संरक्षित स्मारक घोषित की गई थी। स्वामी समर्था अभिषेकानंदाश्रूंचा तव चरणी भाव भक्तीचा, तव चरणी भाव भक्तीचा आनंदे परमानंदे ब्रह्मानंदे नित्यानंदे स्वीकारावा देवा हो देवा। यह गुफा पृथ्वी जितनी पुरानी मानी जाती है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड के अध्याय 103 में विस्तार से किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो शाश्वत शक्ति की उपस्थिति को महसूस करना चाहता है, उसे रामगंगा, सरयू और गुप्त गंगा के संगम के पास स्थित पवित्र भुवनेश्वर में आना चाहिए। इस गुफा में प्रवेश करने वाले पहले मानव सूर्यवंश के राजा ऋतुपर्ण थे, जिन्होंने त्रेता युग में अयोध्या पर राज किया था। कहा जाता है कि उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने कई राक्षसों का सामना किया और शेषनाग ने स्वयं उनके मार्गदर्शक के रूप में काम किया था। पाताल भुवनेश्वर में महान युगों के प्रवेश द्वार को देखा जा सकता है। गुफा के अंदर 4 प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें रण द्वार अर्थात युद्ध का द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार यह नाम दिए गए हैं। पाप द्वार वस्तुतः पाप का द्वार लंकापति रावण की मृत्यु के तुरंत बाद बंद कर दिया गया था। रण द्वार वस्तुतः युद्ध का द्वार कुरुक्षेत्र में महान महाभारत युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। वर्तमान में केवल 2 द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार खुले हैं। द्वापर युग में इस गुफा को पांडवों ने फिर से खोजा था। कलयुग में आदि शंकराचार्य ने इस गुफा मंदिर का अभिषेक किया
और 1191 से यह दर्शन और पूजा दोनों के लिए आदरणीय स्थल रहा। इस गुफा के अंदर 180 सीढ़ियाँ पार करने पर एक अलग ही नज़ारा दिखता है। गुफा के अंदर जाते ही एक कमरा मिलता है जिसमें करीब 33,000 देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। एक बार क्रोध में आकर भगवान शिवजी ने गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में माता पार्वती जी के कहने पर भगवान गणेश को हाथी का मस्तक लगाया गया था, लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग हुआ, माना जाता है कि वह मस्तक भगवान शिवजी ने पाताल भुवनेश्वर गुफा में रखा है। पाताल भुवनेश्वर में भगवान गणेश कटे शिला रूपी मूर्ति के ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला सवाष्टक दल ब्रह्म कमल की रूप की एक बड़ी चट्टान है। इस ब्रह्म कमल से पानी भगवान गणेश के शिला रूपी मस्तक पर टपकता है। मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख में गिरती हुई दिखाई देती है। मान्यता है कि यह ब्रह्म कमल भगवान शिव ने ही यहाँ स्थापित किया था। यहीं पर वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि मुख्य गुफा मंदिर से पूर्व वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य है। यहाँ पर एक सांस्कृतिक पट पर पाताल भुवनेश्वर गुफा व यहाँ के अन्य मंदिरों के बारे में कुछ जानकारी लिखी थी। यह लिखा था, इस ग्राम के समीप एक प्राचीन गुफा है। कहा जाता है कि यह गुफा पाताल तक पहुँचती है। संभवतः इसी किंवदंती के आधार पर इस ग्राम का नाम पाताल भुवनेश्वर रखा गया। यहाँ पर स्थित देवालय कला एवं शैली की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्मारक है। चंडिका एवं शिव मंदिर नागर शैली के उत्तम उदाहरण हैं। मंदिर के गर्भगृह व प्रांगण में स्थापित शिवलिंग, चामुंडा देवी, विष्णु, लकुलिशा, महेश्वर तथा सूर्य की प्रतिमाएं हैं। हस्त ठेवावा मस्तकी हस्त ठेवावा देवा हो देवा हो देवा स्वामी समर्था तुझ ओवाळितो आता श्री स्वामी समर्था अभिषेकानंदाश्रूंचा तव चरणी भाव भक्तीचा तव चरणी भाव भक्तीचा आनंदे परमानंदे ब्रह्मानंदे नित्यानंदे और इस प्रकार सुमंताश्रम जी महाराज के दूसरे अज्ञातवास का आखिरी दिन संपन्न हुआ। यह दूसरा अज्ञातवास इस कारण है क्योंकि ठीक 20 वर्ष पूर्व उनके प्रथम अज्ञातवास में उन्होंने श्री स्वामी समर्थ महाराज जी के प्रकट स्थान अर्थात छेली खेड़ी ग्राम का शोध लिया था। इसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई थी। नेरल के एक स्वामी भक्त के पास श्री स्वामी समर्थ महाराज जी की बैठक की एक फुल साइज मूर्ति है। जब वे वहाँ गए तब उस मूर्ति के सामने श्री स्वामी समर्थ महाराज जी का एक मासिक रखा हुआ था। वह इस मासिक में स्वामी समर्थ महाराज बाल रूप में जहाँ प्रकट हुए थे अर्थात छेली खेड़ी ग्राम का पूरा वर्णन लिखा हुआ था। वह उनके शिष्य श्री स्वामी सूत इन्होंने एक आरती में ऐसा वर्णन किया है, छेली खेड़ी ग्रामी तू अवतरलासी। अर्थात श्री स्वामी सूत श्री स्वामी समर्थ महाराज जी को कहते हैं कि आप छेली खेड़ी ग्राम में अवतरित हुए थे। वो यह वर्णन पढ़ने के बाद श्री स्वामी सुमंताश्रम जी महाराज ने छेली खेड़ी ग्राम का शोध लेने का निर्णय लिया। 2 फरवरी 2002 के दिन उन्होंने श्री स्वामी समर्थ वाड़ी में 11 दिवसीय अतिरुद्र स्वाहाकार का भव्य व दिव्य आयोजन किया व पवित्र गुरुपीठ की स्थापना की
और इसी दिन श्री नाना परांजपे जी, इन्होंने श्री सुमंत आश्रम जी महाराज को शक्तिपात दीक्षा दे पंचम गुरु पीठाधीश घोषित किया। वह इसके तुरंत बाद ही 1 अप्रैल से 21 अप्रैल 2002 तक उन्होंने छेलीखेड़ी ग्राम का शोध करने के लिए अज्ञातवास में जाने का निश्चय किया और इस अज्ञातवास में उन्होंने अपने 2 भक्तों को साथ में लिया। श्रीमती दीप्ति राणे द्वारा लिखी गई पुस्तक शक्तिचा सुगंध, इस पुस्तक में श्री सुमंत आश्रम जी के पास आने वाले अनेक भक्तों के अनुभव लिखे हुए हैं। वह इन दोनों भक्तों का सुमंत आश्रम जी महाराज के साथ इस अज्ञातवास का अनुभव भी इसमें शामिल है। छेलीखेड़ी ग्राम यह हस्तिनापुर में स्थित है। इस यात्रा की शुरुआत बदलापुर, नासिक, धुले, महेश्वर मार्ग से हुई थी। दूसरे दिन कानपुर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, दिल्ली ये शहर पार करके वे हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ एक जैन धर्मशाला में उनके रहने की व्यवस्था हुई थी। शाम के वक्त जब सुमंत आश्रम जी महाराज पूजा व अग्निहोत्र कर रहे थे, तब इन दोनों भक्तों को उनका शरीर 3 गुना बड़ा प्रतीत हुआ और यह श्री स्वामी समर्थ महाराज का उनमें संचार था। इस संचार अवस्था में जो भी स्वामी बोल रहे थे वह सब इन दोनों भक्तों ने लिख लिया। इस संचार अवस्था में वे बोले, इस जगह पर मेरे प्रकट स्थान की खोज तुम्हें करनी है। वहाँ तुम्हें एक वृद्ध व्यक्ति व 17-18 वर्ष का एक लड़का मिलेगा। वे तुम्हें चाय, कॉफ़ी, जूस देंगे। यह सब जिस जगह होगा समझ लेना वहीं से मेरे प्रकट स्थान के खोज की शुरुआत होगी। अगले दिन यह यात्रा फिर से शुरू हुई। इन्होंने नगर परिषद से कुछ पूछताछ की। वहाँ छेलीखेड़ी नहीं परंतु बोधला खेड़ी नाम से एक गांव का पता चला। सुमंत आश्रम जी महाराज बोले, यदि यह खेड़ी यह शब्द का प्रयोग हो रहा है तो अवश्य यह छेलीखेड़ी ग्राम होना चाहिए। और उन्होंने अपना शोध कार्य फिर से आरंभ किया। जिस रास्ते से वे जा रहे थे वहाँ गंगा नदी का किनारा दिखा और आगे रास्ता खत्म होने लगा तो वे सब निराश हो गए। शाम के 4 बज चुके थे। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि उन्हें गलत जानकारी दी गई है। जहाँ रास्ता खत्म हो रहा था वही पास में ईंटों का बना एक मकान था। वही 17-18 वर्ष का एक लड़का खड़ा था। वह लड़का इन्हें अपने घर ले गया। वहीं पर एक वृद्ध व्यक्ति भी था। उन्होंने इनसे भी कुछ पूछताछ की और वे वृद्ध व्यक्ति बोले कि आप पहले घर पे आइए। उन्हें अपने घर में बुला के जूस और पानी दिया। यह सब होता हुआ देख वे समझ गए कि उनके प्रश्न का उत्तर उन्हें यही मिलेगा, क्योंकि स्वामी समर्थ महाराज के आविष्कार में उन्होंने जो भी बताया हूबहू वैसा ही हो रहा था। उन वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि करीब 400 साल पूर्व यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक खेड़ी थी। वहाँ कुछ सैयद और बम्मन एक साथ रहते थे। शायद वो जगह हो सकती है। उन्हें श्री स्वामी समर्थ महाराज जी का वर्णन करते हुए बताया कि वे हाथ में गोटी रखते थे। फिर वे वृद्ध व्यक्ति बोले कि आज भी वहाँ ज़्यादा बारिश हुई कि कंची मिलती है। सुमंत आश्रम जी महाराज ने तुरंत उस गांव की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। उन बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे को भी इनके साथ मदद करने के लिए भेजा। कुछ किलोमीटर गाड़ी से जाने के बाद आगे का रास्ता चलते हुए पार करना पड़ा। यह एक पूर्ण जंगल था जिसे उजड़ा खेड़ी बोलते हैं। यह टूटे मकान, मंदिरों के खंडहर दिखे। 300-400 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक खेड़ी हुआ करती थी और यहाँ श्री सुमंत आश्रम जी महाराज के प्रगट स्थान की खोज पूर्ण हुई। छेलीखेड़ी अर्थात छाई हुई खेड़ी व यह शब्द छाइली का अपभ्रंश छेली गंगा की बाढ़ में सब बह गया, इसलिए उजड़ा खेड़ी इस नाम से आज वो जगह पहचानी जाती है। श्री स्वामी समर्थ महाराज जी के अवतार स्थान का शोध कर अवश्य इन्हें परम सुख की अनुभूति हुई होगी। वे हमेशा से ही यह सीख देते आए हैं कि यदि आपको कोई कार्य पूर्ण करना है
तो उसके लिए जिद्द वह कार्य करने की व कष्ट करने की इच्छा होगी तो अवश्य वह कार्य सफल होगा। जिसके मन में ध्येय पूर्ति की अभिलाषा है, उद्दिष्ट है, हेतु है, और जो अभिलाषा, उद्दिष्ट और हेतु के पीछे लगा है, उसका कार्य सफल हुए बिना रहेगा नहीं। और बस जैसे बोले तैसे चाले, गुरु मार्ग के इस पंक्ति अनुसार यह कार्य उन्होंने सिद्धिपूर्वक सफल व पूर्ण किया। दूसरे अज्ञातवास में उन्होंने कई मंदिर नागर शैली में देखे। इस शैली अनुसार उन्हें श्री स्वामी समर्थ वाड़ी में 12 ज्योतिर्लिंगों को बनाने का विचार आया। वह इस प्रयोग हेतु उन्होंने गोमती मठ में यह गणेश मंदिर केवल 10 घंटों में बना अपना प्रयोग सफल किया। इस बात से हमें यह सीखने को मिलता है और वे हमेशा यह सिखाते हैं कि कारण यह कभी देना नहीं चाहिए। वे अज्ञातवास की यात्रा करके थके, यह कारण देके वे शांत बैठे नहीं रहे। वह समय की कीमत कर उन्होंने केवल 10 घंटे में यह मंदिर तैयार कर अपना प्रयोग सफल किया। तू रहा आता सांगाती, तू रहा आता सांगाती, तू चैतन्याचा ठेवा, तू प्रसन्नतेचा ठेवा देवा, हो देवा, हो देवा स्वामी समर्था।